स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल फिनटेलिजेंट एकेडमी पे। आज हम आपके लिए लेके आए शेयर मार्केट के बेसिक्स। ये बेसिक क्या होते हैं शेयर मार्केट में, इसमें आपको बताएंगे कि मार्केट कितने तरीके की होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग अच्छी होती है या ट्रेडिंग अच्छी होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इस तरीके की चीज़ें आज हम आपसे इसमें शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं। देखिए पहले समझ लेते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होती है दोस्तों? शेयर बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ कंपनी के शेयर को खरीदे और बेचे जाते हैं। और पहले क्या होता था कि पहले हम इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे, तो पहले जो इसको वर्बली खरीदा बेचा जाता था, मतलब इसकी बोली एक तरीके से बोली लगा दी जाती थी और इसको खरीद लिया और बेच दिया जाता था उस बोली के हिसाब से। अब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है। बैंक्स के भी अपने अलग अलग डीमैट अकाउंट होते हैं, तो आप किसी भी डीमैट अकाउंट के थ्रू जो है शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब इसमें मार्केट दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जो भी कंपनी अपना स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्ट करना चाहती है, वो उसको पहले प्राइमरी मार्केट में लाती है। और प्राइमरी मार्केट में दोस्तों लाती है आईपीओ के फॉर्म में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। उस आईपीओ में जो भी इंडिविजुअल हैं जिनको आईपीओ खरीदना होता है वो उसमें बिडिंग करते हैं। उतना अमाउंट उनका एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए फ्रीज हो जाता है। अगर अलॉटमेंट में उनको आईपीओ मिल जाता है तो वो आईपीओ उनके पोर्टफोलियो में शो होने लगता है। अगर नहीं मिलता है तो जो भी उनके अमाउंट पे फ्रीज लगा होता है वो फ्रीज हट जाता है। और जब आईपीओ कंपनी का प्रॉपर लॉन्च हो जाता है, उसके बाद उस स्टॉक को कंपनी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट कर देती है, जहां पे उसको हम खरीद और बेच सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, मुझे आईपीओ नहीं मिला, तो जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होगा तो आम पब्लिक के लिए, लोकल पब्लिक उसको कोई भी खरीद बेच सकता है। फिर मैं उसको वहां से बाय भी कर सकता हूँ, होल्ड भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। ये दो मार्केट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। आप समझ लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके के होते हैं मार्केट में। देखिए ये टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपका शेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। ये शेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शेयर क्या होते हैं, फिर से बता देता हूँ कि जो जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है वो अपना शेयर देती है, मतलब हमें एक तरीके से हिस्सेदारी देती है अपनी कंपनी में। तो हम उस जो भी शेयर खरीदते हैं, हम उस कंपनी के एक तरीके से पार्टनर बन जाते हैं। उस कंपनी को जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उस हिस्से जितना हमने इन्वेस्ट किया होता है उस हिस्से के हिसाब से हमें प्रॉफिट और लॉस का रेशियो में हमें मिलता रहता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करते हैं तो देखिए लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आप टारगेट बेस इन्वेस्ट करते हैं कि हम इस टारगेट पे निकल जाएंगे। मान के लिए जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे टाटा मोटर का स्टॉक था, तो अभी वो 1000 के आसपास लिस्ट कर रहा है। तो मान लीजिए जब वो 800 पे था, तो किसी ने 800 पे उसको बाय किया, उसका टारगेट था कि हम 950 पे सेल कर दे, उसने 950 पे सेल कर दिया। लेकिन अगर दोस्तों किसी ने उसको 500 रुपए पे खरीदा होगा और उसने सोचा होगा मैं इसमें 3 साल या 5 साल की होल्डिंग करूंगा, तो इस समय वो 1000 रुपए पे चल रहा है। तो आप देखिए उसको जस्ट डबल का फायदा होगा। उसने 500 पे खरीदा और 1000 पे चल रहा है, तो उसको जस्ट डबल का फायदा होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है वो बेनिफिट होती है। प्लस लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड भी मिलते हैं, बोनसेस भी मिलते हैं, जो कि आपके नंबर ऑफ शेयर जो है उसको बढ़ा देते हैं इंक्लूड होके। तो ये होते हैं शेयर्स। अब आज समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड दोस्तों एक बहुत वास्ट, अपने आप में एक बहुत अलग सा चैप्टर है, और मैं कोशिश करूंगा कम शब्दों में समझाने की। देखिए म्यूचुअल फंड बेसिकली कई सारे फंड को मिला के, कई सारे स्टॉक्स को मिला के एक फंड क्रिएट कर दिया था, इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। जब भी इसमें कोई इन्वेस्ट करता है तो इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, और इसके ऊपर एक फंड एडवाइजर का अलॉटमेंट हो जाता है। वो फंड एडवाइजर क्या करता है, जिस भी फंड में जो भी फंड हम खरीदते हैं, जिस भी फंड में हम पैसा लगाते हैं, हमारे किए गए इन्वेस्टमेंट को वो डाइवर्सिफाई करके कई सारे मल्टीपल स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट कर देता है, जिससे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है। इसमें म्यूचुअल फंड में दोस्तों बहुत तरीके के फंड होते हैं, इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इनकम फंड, टैक्स सेविंग फंड, लिक्विड फंड। तो अगर आप चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड पे आपको एक अलग से वीडियो दें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको एक म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो बना के प्रोवाइड करने की। आप समझते हैं बॉन्ड क्या होता है? देखिए बॉन्ड जो है एक तरीके का फाइनेंशियल
डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको जो है गवर्नमेंट भी इशू करती है और पब्लिक कंपनीज भी इशू करती हैं। बेसिकली ये समझिए एक तरीके का, जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, तो आपने 6 महीने की या 24 मंथ की 1 साल की 11 महीने की एफडी की, तो उस पे आपको बैंक एक फिक्स रिटर्न देता है, 7% 8% का, इस तरीके, उसी तरीके से बॉन्ड होते हैं। जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो हमें उस पे फिक्स रिटर्न मिलता है, 5%, 7%, 8% का। तो इसका ये जो है, इसका कंपैरिजन आप इस तरीके से करके सिंप्लीफाई वे में समझ सकते हैं कि बॉन्ड एक तरीके से जो है एफडी के जैसे काम करते हैं। लेकिन बॉन्ड में क्या है दोस्तों, जो रिटर्न है वो चेंज होता रहते हैं। कभी 7% भी मिलता है, कभी 5% भी मिलता है, कभी 7.5% तक भी मिलता है, इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। उसके बाद आते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस आ जाते हैं, स्विंग ट्रेड्स आ जाती हैं, स्वैप्स आ जाती हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर जैसे किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि जो भी इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग होती है उसको हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं तो उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। आप समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, और इन्वेस्टिंग करना ज़्यादा अच्छा है या ट्रेडिंग करना ज़्यादा अच्छा है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं, इसको आप देख सकते हैं और मैं इसको अपनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए इन्वेस्टिंग दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि किसी भी स्टॉक को बाय करके अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं। इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। और शॉर्ट टर्म में मैंने आपको इससे पहले भी जैसे बताया था टाटा का एग्जांपल देके कि आप 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 3 मंथ्स के लिए भी कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें उतना ज़्यादा वो फ्रूटफुल रहती है। कम से कम 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको उसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक हो। और स्टॉक भी फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है कि आपको उसको फंडामेंटल देखने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है, बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, कई सारे ऐसे अलग अलग और भी चीज़ें हैं जो आपको उसको प्रॉपर उसकी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करना फ्रूटफुल रहता है। तो ये इन्वेस्टिंग के कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। और इन्वेस्टिंग में ही दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि फ्रूटफुल इसलिए होती है कि देखिए एक तो मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी के 1000 स्टॉक खरीदे हैं, तो आप 5 साल के लिए होल्ड किए हैं। अगर हर एक एक साल पे 5 साल तक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, बीच में अगर बोनस भी देती है, तो वो जो भी डिविडेंड और बोनस आपको मिलते हैं वो आपके परचेज किए हुए क्वांटिटी में ऐड ऑन हो जाते हैं। तो वो जो वैल्यू होती है 100 से बढ़कर 120 हो जाती है, 125 हो जाती है, 150 हो जाती है। तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है जब भी आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। अब देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो मैं बता था डिफरेंस, उसमें देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस जो है काफ़ी, मतलब मेजर डिफरेंस है। और जो ट्रेडर होते हैं वही इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वही ट्रेडर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ट्रेडिंग कोई और करता है, इन्वेस्टिंग कोई और करता है। देखिए ट्रेडिंग एक तरीके से शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें कैपिटल का बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ही हाईली रिस्की होती है। इन्वेस्टिंग ज़्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग जो है बहुत हाईली रिस्की होती है। इसमें अगर आपको 100% प्रॉफिट के चांसेस हैं तो 200% लॉस के भी चांसेस होते हैं। अगर आपने एक गलत ट्रेड की तो आपकी टोटल कैपिटल लॉस हो जाती है। देखिए मैंने इसको लिखे भी रखा है कि ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म लाइक अ T20 मैच, एक तरीके से T20 मैच होता है। और ट्रेडिंग के लिए दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी अभी शेयर मार्केट में सीख रहे हैं, आगे करियर बनाना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग से दूर है। एटलीस्ट मार्केट को 3 साल से 5 साल दें अपने, मार्केट को समझें, ट्रेडिंग को समझें, किस तरीके से ट्रेड की जाती है उसको समझें, और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में जाएं। आप इन्वेस्टिंग समझें, स्विंग ट्रेड समझें, स्वैप समझें क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग में हम किस तरीके से स्विंग ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ों को समझें। उसके बाद ही ट्रेडिंग में जाएं, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखें। आज लेकिन आजकल की जनरेशन क्या करती है, वो सोचती है कि इन्वेस्टिंग बहुत लॉन्ग टर्म है, इतनी देर कौन इंतजार करेगा, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम शॉर्ट टर्म में ही बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। ऐसा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। हो सकता है तुक्के में कई बार आपको अच्छी ट्रेड मिल जाए, आपको इन्वेस्ट किए गए पैसे का 100% रिटर्न भी मिल जाए, लेकिन ये हर बार नहीं होता है दोस्तों।
इसके लिए आपको बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं, आपको चार्ट पे मार्किंग आनी चाहिए, बाइंग सेलिंग जोन फाइंड आउट करने आना चाहिए, मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है या मार्केट में बुलिश मूवमेंट है, बियरिश मूवमेंट है, ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग से पहले देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन, जैसे मैंने बताया, वो बहुत सारी चीज़ें देखती नहीं, किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पे आ जाती है, या तमाम जो है टेलीग्राम पे चैनल चल रहे हैं उस पर ज्वाइन कर लेती है, उसको टिप मिल जाती है, आंख बंद करके पैसा लगाती है, लॉस हो जाता है, उसके बाद जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि अब हम क्या करें। इसलिए दोस्तों पहले शेयर मार्केट को सीखें, समझें, इन्वेस्ट करें, उसके बाद ट्रेड करें। ट्रेड जो है सबसे लास्ट ऑप्शन है, लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया, ट्रेड सबसे पहले करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, सीखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तब तक उनके पास कैपिटल नहीं रहती, फिर वो कहते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो जुआ है। इसीलिए दोस्तों पहले इसको समझें, सीखें, उसके बाद ट्रेड करें। जब आपको समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग जो है एक स्किल है, इन्वेस्टिंग एक स्किल है, इसके पीछे प्रॉपर R&D लगती है, एजुकेशन लगती है, 3 से 5 साल की पढ़ाई लगती है, आपको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके आप एक शेयर मार्केट एनालिस्ट बन पाते हैं। तो ये डिफरेंस है दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, और आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको जो ये समझाया है, तो आप पहले इन्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद ही ट्रेडिंग करेंगे। अब दोस्तों ये एक चार्ट मैंने बनाया, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी कि कितने तरीके के जो जो ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उसमें कितने तरीके के ट्रेडर होते हैं और कैसे कैसे ट्रेड होती है। तो देखिए, डिफरेंट अप्रोच टू ट्रेडिंग। तो एक तो इन्वेस्टर होता है जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। दूसरे होते हैं दोस्तों स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर वो होते हैं जो 3 से 6 महीने के लिए, 45 दिन के लिए किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं। एक टारगेट, उनका एक टारगेट होता है, वो टारगेट पे चाहे अपना लॉस या प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो सेकंड होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों हाईली रिस्की ट्रेड होता है, और मैंने आपको उससे पहले बता बता रखा है कि इसमें टोटल जो है आपकी कैपिटल का लॉस हो सकता है, और बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली इंडेक्स में ट्रेड होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। ऑप्शंस को हम खरीद सकते हैं, इसमें वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। उसके बाद दोस्तों आते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर दोस्तों क्या होते हैं ये कम पॉइंट्स के लिए ह्यूज अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, और 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट या लॉस लेके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। ये होते हैं दोस्तों स्कैल्पर, या स्कैल्पर, और इसी को कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अब आइए समझते हैं कि इंडाइसेस जो हैं उसमें क्या डिफरेंस होते हैं। इंडिया में कितने तरीके के जो है इंडेक्स काम करते हैं। देखिए, एक तो निफ्टी 50 काम करता है, दूसरा बैंक निफ्टी है। अभी BSE ने भी अपना लॉन्च कर दिया है बैंक एक्स, और हाल ही में आपका एक फिन निफ्टी भी लॉन्च हुआ है। इसमें देखिए, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि फिन निफ्टी में क्या होता है, और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। देखिए, निफ्टी 50 जो है वो टॉप 15 कंपनीज को मिलाकर बनाया गया है, जो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए निफ्टी 50 के फॉर्म में। होता क्या है दोस्तों, इसमें निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी, जैसे आपकी फार्मा की कुछ कंपनियां हैं, ऑटो सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं, IT सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, ऐसी सारे सेक्टर की कुछ टॉप 50 कंपनी को मिला के निफ्टी 50 इंडेक्स को तैयार किया गया है। और इसी तरह आपका बैंक निफ्टी में टॉप की जो बैंकिंग है, उनको जो है इंक्लूड करके बैंक निफ्टी बनाया गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो ICICI और HDFC बैंक का वेटेज है। अगर ICICI बैंक में और HDFC बैंक में मूवमेंट आता है, तो बैंक निफ्टी में भी आप हाईली एक मूवमेंट देखते हैं कि हाँ, बहुत तेज मूवमेंट आ रहा है। और ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो इंडेक्स है, जैसे बैंक निफ्टी है और निफ्टी 50 है, ये कभी भी जो है स्टॉक को नहीं चलाते। स्टॉक निफ्टी को 50 को या बैंक निफ्टी को चलाता है, स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। वो बात अलग है कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टॉक। स्टॉक में लिक्विडिटी कम है, और इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें डे बेसिस पे ट्रेड होती है, वीकली ट्रेड होती है, मंथली ट्रेड होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है बाइंग और सेलिंग होती है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। इसी तरीके से फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी कुछ फाइनेंशियल कंपनीज को मिला के बनाई गई है। और बैंक एक्स का बता देता हूँ, बैंक एक्स जो है ये BSE का इंडेक्स है। देखिए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये NSE के इंडेक्स है, और बैंक एक्स जो है BSE का इंडेक्स है। ये बैंक एक्स ने
जो है बैंकेक्स बीएससी ने इसलिए बनाया क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो है वो ट्रेडिंग में ही ज़्यादा आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100 लोग एक बार में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस तुरंत उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं सौदों को, तो वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। अगर आप 100 लोग इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, हम 6 महीने 45 दिन बाद 1 साल उसको होल्ड करेंगे, तो वहाँ पे उतना वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो इंडेक्स हैं ये बनाए गए हैं। और बैंकेक्स जो है बीएससी का, इसमें कई सारे बैंक्स भी इंक्लूड हैं, मेजर पब्लिक लिस्टेड और प्राइवेट लिस्टेड जो बैंक है वो भी इंक्लूड हैं। कुछ और भी अदर्स कंपनीज हैं, इनको लिस्ट करके बैंकेक्स को बनाया गया है। तो ये जो था दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स थे, और ये थे हमारे बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। आशा करते हैं कि मैंने आपको बहुत ही आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।